नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। रामचरितमानस के ऊपर पूरे देश के अंदर बहस छिड़ी हुई है। यह बहस बिहार के शिक्षा मंत्री से शुरू हुई, जिस चंद्रशेखर ने यह बयान दे दिया कि ये जो रामचरितमानस है इसमें कुछ पंक्तियां आपत्तिजनक है और शूद्र को लेकर के इसमें जो शब्द कहे गए हैं वो उस पर उन्हें ऑब्जेक्शन है। इसके बाद ये एक बहस छिड़ी रही थी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य उन्होंने एक कदम और बढ़कर इस रामचरितमानस को बैन करने की मांग कर दी और उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है ये नफरत फैलाता है और जातिवाद फैलाता है। इससे भी आगे उन्हीं के लोगों ने उस रामचरितमानस की कुछ प्रतियों को जला दिया और बाकायदा उसकी वीडियो बनाकर प्रसारित कर दी। मकसद साफ दिखाई देता है कि ये एक हो रहे समाज को तोड़ना चाहते हैं। इनको लगता है कि इस तरह की गतिविधि ये करेंगे तो अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम तो साहब मौर्य हैं, और अगर इस घटना को लेकर उनके ऊपर कोई हमला कर दे, आक्रोशित हो जाए, तो ये कहेंगे देखिए दलितों पे हमला हो रहा है। ये रणनीति बनाई थी, टूल किट इसी तरह की तैयार की गई थी और इस टूल किट में बिहार से शुरुआत हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने जो ये किया इस पर अखिलेश यादव भी बीच में कूद पड़े और वो कह रहे हैं कि भाई वो यादवों को शूद्र बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव की कितनी समझ है। अगर वो समझते होते तो वो समझते कि यदुवंशी कौन थे, उन्होंने शासन किया था। यदुवंशी जो है वो हमेशा क्षत्रिय वर्ण में माने गए। अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें, ये बात अलग है कि आज जाति बन गई है और यादव जो है वो ओबीसी में आते हैं। अब आप ओबीसी में मैं ब्राह्मण भी कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब हमें भी ले लो। त्यागी, कुछ लोगों ने कहा था कि त्यागी जो है ये अल्पसंख्यकों में है क्योंकि बहुत थोड़ी संख्या है। अब कोई कुछ भी कह दे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस तरह का विवाद ये पैदा किया जा रहा है उस पर योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मीडिया चैनलों में उनकी पोल खोल कर रख दी है कि असली मकसद क्या है। असली मकसद आप देखेंगे तो आप गौर करेंगे कि पिछले लगभग 15-20 दिन से अचानक से यह बिहार और उत्तर प्रदेश की घटना, और इसी के साथ आपने देखा कि मोदी जी को टारगेट करने के लिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है। दंगा 2002 का क्लीन चिट मिली हुई, लेकिन उसको लाया जा रहा है। अब क्यों? उसके पीछे मकसद साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है जो अडानी के कंपनी के ऊपर है, अडानी इंटरप्राइजेस के ऊपर है, लेकिन उसके जरिए भी हमला किस पर हो रहा है? मोदी पर। सोची समझी रणनीति है, क्योंकि उनको लगता है कि केंद्र में मोदी और राज्यों में योगी सबसे लोकप्रिय है। यूं तो जो केंद्र सरकार है उसमें कई मंत्री हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है मोदी को। इसी तरह भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं और उन राज्यों में भाजपा शासित राज्य बहुत सारे हैं, लेकिन टारगेट किया जा रहा है योगी को। इनको दिक्कत किससे है? इनको दिक्कत ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता से है जो अपने आप में कट्टर सनातनी है, कट्टर ईमानदार है, कट्टर राष्ट्रभक्त है। वो जो कतई अपने आप से भी समझौता नहीं करता, वो जो इस देश को अपनी भारत माता मानते हुए, मां मानते हुए इसकी सेवा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर चुका, और वो जो एक बार संकल्प ले ले तो उसकी संकल्प शक्ति से वो काम पूरे हो जाया करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, पहले ही क्षमा चाहता हूं, लेकिन लाखों नेता हैं। इन लाखों में ये दो ऐसे नेता हैं, मोदी और योगी। इनका जो जीवन का चरित्र है, इनका जो व्यक्तिगत चरित्र है, इनका जो राष्ट्रीय चरित्र है, वो इतना उच्च कोटि का है कि इनकी बराबरी में दूसरा कोई खड़ा भी नहीं होता। यही दो नेता हैं और इसी संकल्प के कारण, इस तपस्या के कारण, ये तपाया है इन्होंने जीवन को। इस तपस्या के कारण इनकी अंतरात्मा, उसके अंदर इतनी पावर आ गई है, परमात्मा की शक्ति इनके अंदर इतनी है कि जब ये किसी काम को करने के लिए संकल्प ले लें तो परमात्मा की शक्तियां, दैव शक्तियां सारी मिलकर के उस संकल्प को पूरा करने में जुटती हैं। नहीं तो आप सोच सकते हैं
कि भारत, जिसको ये कहा गया कि ये तो भिखारी है, ये तो 20वें स्थान पर है, कुछ कर ही नहीं सकता, चीन को धमकी दे सकता था, चीन को पीछे धकेल सकता था, आज चीन को आर्थिक रूप से झटके दे रहा है। यही भारत, ये मोदी की कूटनीति है कि आज जो पाकिस्तान हमको रोज हैकड़ी दिखाता था, आप देखेंगे कि नोटबंदी से क्या हुआ है। नकली नोट छपते थे, पाकिस्तान ड्रग भेजता था और 2 धंधे उसके बंद कर दिए। ड्रग, लगातार हजारों हजार करोड़ रुपए की ड्रग लगातार पकड़ी गई। आपने सुना होगा मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई। किसी भी ड्रग कारोबारी को झटका देने के लिए बड़ा है। लाखों करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई। उसके अलावा जो नकली नोट चलते थे उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। आज ये पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगने को तैयार है। और ये जो स्थिति है ये मोदी की वजह से है। मोदी की कूटनीति, मोदी जी की रणनीति, मोदी जी की विदेश नीति, मोदी जी की अर्थनीति। और ठीक इसी तरह आप गौर करेंगे, उत्तर प्रदेश आज दुनिया के व्यापारियों की पहली पसंद बना है। अगर भारत में किसी राज्य में उनको उद्योग धंधे लगाने हैं, वो कहते हैं साहब योगी राज में लगाएंगे, क्योंकि यहां अपराधियों का तो कोई मतलब ही नहीं है। उनको पता है बुलडोजर चल जाएगा, और इसलिए योगी की कोई काट उनको समझ में नहीं आ रही है। तो योगी के विरुद्ध षड्यंत्र भी करेंगे तो उनको पता है कि घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा। और इसलिए सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश के विकास को रोकने के लिए कुछ ऐसी बात करो जिससे उत्तर प्रदेश की धरती जो शांत होकर विकास की बयार बहा रही है और विकास की रफ्तार पकड़ी हुई है, वो रफ्तार थम जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के शासनकाल में हमने देखा है, आए दिन दंगे, आए दिन दंगे। उनको लगता है कि दंगे होते रहेंगे तो वो एक विशेष वर्ग को डराते रहेंगे। अब उन्होंने नया नुक्ता सोचा है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके एक बहुत चालाकीपूर्ण षड्यंत्र उन्होंने तय किया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम होने से एकजुटता होती है, वो भाजपा के पक्ष में जाती है। इनके दिमाग में एक नया प्लान आया, एक नया षड्यंत्र आया, और समाजवादियों ने इस बार ऐसा प्लान बनाया कि ये जो मुस्लिम है ये तो अपना है ही है वोटर, लेकिन हिंदुओं की वोट भी अपने पक्ष में कर लो, तो यहां हिंदुओं को जाति में बांट दो। और इसके लिए आपस का दंगा कराना जरूरी है। दंगा कराने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया, क्योंकि वो एक बौद्ध हैं, मौर्य हैं। दलित लोग कहेंगे साहब दलित हैं, हालांकि वो बौद्ध हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से अपना नाम उन्होंने छुपाया, पहचान छुपाई, मौर्य बनकर के पब्लिक के आगे आए और ऐसा सुर्रा छोड़ा। उनको लगता था कि अब इनको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, इसके बाद पूरे प्रदेश में ये आंदोलन करेंगे, और जब वो लाठियां चलेंगी तो ये सेट करेंगे एक माहौल, देखिए योगी दलित विरोधी है। लेकिन इसकी चाल को योगी जी ने समझ लिया, क्योंकि भाई वो तपस्वी हैं, वो संत हैं। और इसलिए जो इस विवाद में योगी जी को ये कह रहे थे जवाब दो जवाब दो, योगी जी ने काम भी किया है। जिन्होंने रामचरितमानस जलाया, ऐसे 2 व्यक्ति पर एनएसए लगा दिया है, जेल की सलाखों के पीछे हैं, अभी और भी जाएंगे। 2 तो पकड़ लिए हैं, सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा, ये अंदर हैं। क्योंकि अगर इस वीडियो को वायरल हो गया होता, समझिए ये योगी जी ने तत्काल एक्शन लिया, सोशल मीडिया पे जो वो वीडियो थी उसको बैन कराया गया और पुलिस हरकत में आई, तत्काल इनकी गिरफ्तारी हुई। अगर ये वीडियो वायरल हो जाता और बाकी लोगों को जो रामचरितमानस को जानते मानते और पूजते हैं, वो क्या होता? वो सड़कों पे होते, वो मौर्य और इनके समर्थकों पे हमले कर रहे होते। कहीं ना कहीं समाजवादी भी अपने आप को दलित बताने में लग गए कि साहब हम भी शूद्र हैं, यानी वो भी इसी लाइन में आना चाह रहे हैं। बड़ी टूल किट तैयार की गई थी, लेकिन उसकी योगी जी ने पोल खोल दी और योगी जी ने बाकायदा ये कह दिया समय आने पर जवाब दूंगा। इसका मतलब यह है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो ये पोल खोल रहे हैं कि ये जो कारस्तानी है, इन्होंने केवल वो जो ग्लोबल समिट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, अभी कुछ ही दिन बचे हैं, उसको देखते हुए इनकी प्लानिंग थी कि उसके पहले उत्तर प्रदेश में दंगे करा दिए जाएं, लखनऊ में धरने प्रदर्शन करा दिए जाएं, ताकि विदेशी कंपनियां जो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं
वो ये समझें कि भाई उत्तर प्रदेश तो दंगा प्रदेश है और इसलिए कोई आएगा ही नहीं। दंगे वाली जगह कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। और इसलिए योगी जी ने इन सबकी पोल खोल दी और इन्होंने ये बताया कि देखिए जिस तरह से हमारा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, विकास, रोजगार, आर्थिक विकास, और उन्होंने कहा कि देखिए आज उत्तर प्रदेश भारत का पहला वाटरवे वाला प्रदेश बना है। नाव के जरिए वहां से सामान आप बंदरगाह तक पहुंचा सकते हैं, ये वाटरवे के जरिए, पहले ट्रकों में जाता था। ये विकास है। और इसी तरह पिछले 6 वर्ष में 5 लाख नौकरियां दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि एमएसएमई सेक्टर से जुड़कर 1 लाख युवाओं को खुद का रोजगार चलाने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार ने मदद दी। मुद्रा योजना के तहत केंद्र और राज्य ने मिलकर 60 लाख से अधिक व्यापारियों की मदद की। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आपको बता दूं कि उन्होंने बताया कि 4.5 लाख करोड़ रुपए इसका एमओयू पिछले साल साइन हुआ और अभी इसकी उम्मीद और ज्यादा बढ़ी है। तो सरकार के बजट के अनुसार यह हो रहा है और इसीलिए समाजवादियों को लग रहा है कि यदि उत्तर प्रदेश में विकास हो गया, युवाओं को रोजगार मिल गया, इंडस्ट्री खड़ी हो गई, उत्तर प्रदेश तो विकास करने लगेगा, यहां तो योगी शासन फिक्स हो जाएगा। अभी 2 टर्म से बाहर हैं, ये तो आगे भी नंबर नहीं आएगा। और इसीलिए एक के बाद एक टूल किट तैयार की जाती है, उस पर चाल चली जाती है, कोशिश की जा रही है कि जैसा समाजवादियों के शासनकाल में उत्तर प्रदेश बदनाम था, उसी तरह उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जाए। लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये टकरा किससे रहे हैं, ये षड्यंत्र किसके खिलाफ कर रहे हैं। वो एक योगी हैं, वो एक संत और महंत हैं। उनकी जो आत्मा की ताकत है उसके आगे ये अखिलेश यादव कहीं नहीं टिकते। एक भोगी एक और योगी, 2 के अंदर कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ जी आंख बंद करके प्रभु के ध्यान में अगर बैठ गए और कोई संकल्प ले लिया तो समझ लीजिए 100% वो पूरा होना है। और उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य तय किया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो जो बनाने का लक्ष्य है वो प्राप्त हो ही रहा है। इसके आगे अब ये $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, ये लक्ष्य सेट कर दिया योगी जी ने। और इसीलिए केंद्र के खिलाफ जहां एक तरफ षड्यंत्र चल रहे हैं, वहीं दूसरा टारगेट योगी जी को किया जा रहा है। अभी आप देखते जाइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव, तब तक ये ऐसी टूल किट, ऐसा दंगा कराने के प्रयास, झूठ फैलाने का प्रयास, योगी जी को बदनाम करने का प्रयास, उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास लगातार किया जाएगा इन विपक्षियों के द्वारा। लेकिन आपको और हमें सतर्क रहना है। मैं आप तक ये जानकारियां देता रहूंगा कि विपक्ष कौन सा षड्यंत्र कर रहा है, क्या चाल चल रहा है। और आपका फर्ज है कि हर नागरिक तक, कम से कम उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के मोबाइल तक ये जानकारी हो जाए कि यदि कोई आपके मोबाइल में कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई न्यूज, फेक न्यूज ऐसी आए जिससे आप भड़कने वाले हों, तो कृपया पहले उसकी सूचना पुलिस को दें, प्रशासन को दें, ताकि उनके ऊपर एक्शन हो सके। और ये निश्चित रखें कि उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं होने देना है। उत्तर प्रदेश में अब जातियों में लड़ाई नहीं लड़नी है। अब धार्मिक दंगे भी उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे, जो कि अब पिछले 8 साल से नहीं हुए हैं। यही प्रॉब्लम का कारण है। इनको लगता है कि योगी जी ने जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की कंट्रोल सिचुएशन को किया है, जिस तरह से पारदर्शी ट्रांसफर और पोस्टिंग हो रहे हैं, जिस तरह से बिना रिश्वत के नौकरियां लोगों की लग रही है, योगी जी अगले देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसा लोगों की इच्छा जागृत होने लगी है। तो समाजवादियों को लगता है कि इनकी दाल तो अब गलनी नहीं है और लोकसभा चुनाव में जो 80 सीटें हैं इस पर इनका ध्यान है। लेकिन यह सच्ची बात जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता के हृदय में योगी जी अब पूरी तरह बस चुके हैं। इनको 80 में एक भी सीट किसी को मिलनी नहीं है, क्योंकि झूठ बोलकर और चाल चलकर और आपस में दंगे कराकर अगर कोई सत्ता में आने का सपना देख रहा है तो परमात्मा भी उसको माफ नहीं करता। वंदे मातरम।